ये दोस्तों आज करेंगे प्रैक्टिस मॉक का सॉल्यूशन। 23 नंबर का सेट है। और सबसे पहले एक चीज़ बता दें, काफ़ी लोगों के पास देखो कांटेक्ट नंबर है मेरा, ठीक है, तो आप लोगों को भी मैं दोबारा से लिख देता हूँ 9919293977। इस पर आप अपने डाउट भेज सकते हैं और आपको रिप्लाई मिलेगा। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन मिलेगा ज़रूर। अब कुछ लोगों का कहना ये है कि भाई इनको देने का मतलब नहीं, इन मॉक टेस्ट को काफ़ी टफ होते हैं। भाई सिंपल सी बात देखो, आपके पास अब मान लो यहाँ से संडे से लेके आप सैटरडे तक मॉक दे रहे होंगे। एक दिन अगर अच्छे लेवल का दे लोगे तो दिक्कत क्या है? कम से कम एटलीस्ट अपने आप को प्रिपेयर तो कर रहे हो, अपने आप को सांत्वना ही देते रहोगे क्या कि PYQ या फिर सरल मॉक लगाकर अगर आप 160 के आसपास ला रहे हो, कब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी? कुछ चीज़ें तो ऐसी कर लो कि हाँ हमें ये लगे कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो कि हमने कुछ अच्छे लेवल का करके आए हैं, तो कुछ भी पूछा जाएगा तो हमें डर नहीं है। और फिर जब अच्छे लेवल के मॉक आते हैं तो उसमें जरूरी नहीं मैथ में पूरे 25 करो, इसका मतलब ही नहीं भाई 20 करके भी सिलेक्शन हो जाएगा जब मॉक टफ होगा। तो अगर प्रैक्टिस मॉक में आपको टफ लगता है तो आपका पहले प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम प्रत्येक शिफ्ट में 19 से 20 क्वेश्चन, प्रत्येक शिफ्ट इन द सेंस प्रत्येक सेक्शन में 19 से 20 क्वेश्चन कर लें। जीएस में तो देखो अगर टफ आ गई तो कोई बात ही नहीं, जीएस की तो बात अलग है, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से किया करो, फिर जब टाइम बच जाए उसके बाद आपको उन पे आपको अप्लाई करना जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने, ठीक है। तो कांटेक्ट नंबर वगैरह है और मॉक आपको लेट के नहीं देना है भाई, कायदे से बैठ के अच्छे से मॉक देना है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सौरभ ने 15% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि को निवेश किया। 4 साल के बाद भाई इतने प्राप्त हुए। 15 महीने के बाद प्राप्त ब्याज ज्ञात करें यदि समान राशि को इतने % प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया जाता है और ब्याज 5 मासिक देय चक्रवृद्धि होता है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशन बची। कौन कौन सी कंडीशन बची? एक सिंपल इंटरेस्ट की बची। तो हमने क्या किया, पहले 100 माना, रेट हमारे पास 15% हो गई, टाइम हमारे पास 2 वर्ष हो गया। दूसरी कंडीशन में प्रिंसिपल सेम रहा, लेकिन यहाँ पर रेट अगर देखेंगे तो 15 महीने के और कह रहा था 5 मासिक, यानी कि 15 महीने में 5 की क्या स्लैब, 3 स्लैब बनी, यानी कि अल्टीमेटली टाइम हमारे पास 3 वर्ष हो गया। अब अगर 12 महीने की रेट देखें तो 24%, तो 5 महीने की रेट 10% हो गई। यानी कि अगर यहाँ से हम इफेक्टिव निकालें क्या CI तो 33.1 आ जाएगा। ये तो याद होना चाहिए क्योंकि प्रिंसिपल 100 है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 15 दूनी 30 ब्याज हो गया, यानी कि अगर हम इधर अमाउंट देखेंगे तो 130 हो गया। यही तो कह रहा था इतना मिलता है, सॉरी 4 साल बाद कह रहा था ना, तो यहाँ पर 4 ले लो यानी कि 60 हो गया, तो 160 मिलता है। यानी कि इसी 160 का मान हमें दिया गया था 12,800 और हमें निकालना था क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी कि 33.1 का मान निकालना था। तो कैंसिल आउट हो गया, 16 8 128 हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 8 एकम 8 हो गया, यूनिट डिजिट में एक ही जगह 8 लिखा था, आंसर लगा दो, ठीक है। 8 एकम 8, 8 3 24, 8 3 24 2 26, आंसर। अगला सवाल, त्रिभुज ABC में AD बिंदु D पर BC के लंबवत है। AE कोण A का कोण समद्विभाजक है, BC को E पर मिलता है, कोण B 72 है और C 26 है। DA की माप देखो, त्रिभुज ABC ABC, अब यहाँ पर AD हो गया, BC के क्या है, परपेंडिकुलर है, बिल्कुल। कह रहा था AE कोण A कोण का समद्विभाजक है, ठीक है, AE कोण समद्विभाजक कर दिया, ठीक है। चित्र एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बन पा रहा है आप लोग, लेकिन समझने की कोशिश करना। फिर कह रहा था B हमें 72 दे दिया था और C हमको 26 दे दिया था। अच्छा, इस टाइप का सवाल, ये फिक्स पैटर्न का सवाल है। आप यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, जो यहाँ पर ये वाला एंगल आता है ना, ये बड़े वाले एंगल की तरफ ही शिफ्ट होता है, एंगल बाइसेक्टर वाला, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। हमसे ये वाला पूछा गया, ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है, 72 माइनस का 26 बटे में 2 हो जाएगा, यानी कि 36 माइनस का 13 कर देंगे तो 6 से 3 गया 3, 3 से गया 2, 23 डिग्री, आंसर। अगला सवाल, अब ये सिंप्लीफिकेशन है भाई, करते हैं। 8 पन्ने 40 और 5 45 बटे में 8 हो गया। अब जो भी कुछ आएगा गुणे का साइन करेंगे, यानी कि इंटरचेंज हो जाएगा। अब इसको करते हैं भाई, यहाँ पर देखो 14 दूनी 28 हो गया, यहाँ पर भी 13 दूनी 26, 26 में 7 जोड़ेंगे 33 बटे 28 आ चुका है। माइनस में 7 एकम 7, 7 2 9 हो गया, 9 चौक 36 बटे में 28 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 में 4 का गुणा, ऊपर भी 4 का कर लिया, इनका डिफरेंस किया तो माइनस का 3 बटे में 28 आ गया। अब इन भाई साहब को लाएंगे लेकिन इनके साथ माइनस है, 8 एकम 8 1 9, 9 बटे में 8 करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे। अब यहाँ पर कर लेते हैं 56,
एलसीएम 8 सत्ते 56, 9 सत्ते 63 हो गया, 28 दूनी 56 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, लेकिन ये प्लस का साइन हो गया, यानी कि 69 बटे में क्या हो गया 56 हो गया। अब ये भाई साहब आ जाएंगे 2 एकम 2 और 1 3 बटे में 2, 3 बटे में 2 साइन किसका माइनस का, 69 बटे में क्या हो गया 56 हो गया, यानी कि एलसीएम ले लेंगे 56। तो 28 दूनी 56, 28 दिया 84, माइनस का 69 हो गया। ठीक है, तो 14 से 9 गया तो 5 बच गया, 7 से 6 गया 1 बटे में 56 हो गया। अब जब इसके साथ हम गुणा करेंगे तो ये 56 बटे में 15 हो जाएगा, तो 15 तियाँ 45, 8 सत्ते 56 हो गया, 7 तियाँ 21, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। अब ये सवाल इन जनरल रहता है भाई, इसमें ऐसा तो कुछ ट्रिक बताने लायक होती नहीं है। देखो x की पावर 4 से डिवाइड कर देंगे तो x की पावर 4 आ गया, प्लस में 81 बटे में x की पावर 4 आ गया, और बराबर में हो गया 712। अब यहाँ पर एक चीज देखोगे तो ये लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर की पावर में 4, और इधर अगर देखेंगे तो ये लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या कर दिया, इधर लिखो 4 और यहाँ पर स्क्वायर करो, ऐसे लिखो, ये हो गया 9x स्क्वायर की पावर में 2, इस तरीके से बना। अब इधर की चीज़ें भूल जाओ, हम इसी साइड से जो कुछ करना है करते हैं भाई, दोनों तरफ हमें होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, इधर प्लस वाला जोड़ना पड़ता तभी बनता, तो इधर प्लस में हमें क्या क्या जोड़ना पड़ेगा, देखो 4x स्क्वायर प्लस में इनटू में हो गया 9 अपॉन में x स्क्वायर, ये दोनों तरफ जोड़ दोगे तो इधर होल स्क्वायर बन जाएगा 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर का ये होल स्क्वायर बन जाएगा, और इधर करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, 4 दूनी 8 ने 72 हो गया, 72 जोड़ देंगे 784 हो गया, यानी कि ये 28 का होल स्क्वायर हो गया। यानी कि अगर इधर लिखोगे तो ये लिख सकते हैं हम 2x का होल स्क्वायर प्लस में 3 अपॉन x का ये होल स्क्वायर हो गया, बराबर में आ गया हमारे पास 28। ठीक है, रूट ले लिया दोनों तरफ। अब हमें देखो यहाँ पर यही चाहिए है, देख लो, लेकिन यहाँ पर हमें माइनस का लगाना पड़ेगा भाई, इधर का माइनस में 2 इंटू में 2x इंटू में 3 अपॉन x लिख सकते हैं, वही चीज़ हमें इधर करनी थी, 2 इंटू में 2x अपॉन इंटू में 3 अपॉन में x, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 28 माइनस का 2 दूनी 4 तियाँ 12 हो गया, 8 से 2 गया 6, यानी कि दोनों तरफ इधर होल स्क्वायर बन गया होगा, क्या बना होगा 2x प्लस का 3 अपॉन x का होल स्क्वायर बराबर में 16, यानी कि 4 का स्क्वायर, तो इसका माइनस का आएगा, तो 2x माइनस का 3 अपॉन x बराबर में 4 आंसर। अगला सवाल। अब ये सवाल देखो काफी अच्छे लेवल का सवाल है भाई, देखो यहाँ पर अगर हम ये लिख लें a बराबर हमें दिया गया x माइनस का भाई, और b बराबर अगर हम लिख लें हमें दिया गया 5x प्लस का 5 भाई हमने क्या किया, a बराबर ये मान लिया, ये 5 की पावर 3 था, इसको अंदर गुणा कर लिया। अब हमें देखना a क्यूब माइनस का बी क्यूब, माइनस था प्लस लिखा था, देखो यहाँ पर प्लस लिखा था तो प्लस का लगा रहे, ए प्लस का बी। अब ये काफ़ी कैलकुलेटिव सवाल है, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल आसान है। यहाँ पर हो गया ए इंटू में बी। अब हमें किसकी ज़रूरत है, ए प्लस बी को हमें जोड़ना पड़ेगा, तो भैया अगर हम ए प्लस बी को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 6x माइनस यानी कि प्लस का 4y हो गया। अब हमें स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि ए स्क्वायर करना पड़ेगा, बराबर में हो गया x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस में हो गया 2xy। अब हमें इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 55 25 और ये हो गया 25y स्क्वायर और 55 25 दूनी 50 xy। ठीक है, इन दोनों को भी हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि जोड़ेंगे तो 26x स्क्वायर, इस तरीके से लिख लो। ठीक है, इधर करेंगे तो ये 26y स्क्वायर हो गया, और इधर करेंगे तो ये 48xy। अब हमें a इंटू में b की भी जरूरत पड़ेगी, यानी कि a इंटू में अगर b लिखेंगे तो x माइनस का y और 5x प्लस का 5y हो गया, तो इधर करेंगे तो 5x स्क्वायर हो गया प्लस में 5 और x के ही साथ चल रहा है ना अभी, तो माइनस का हो गया 5xy और ये माइनस 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 हो जाएगा माइनस प्लस, माइनस का 5y, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि इधर आ गया 5x स्क्वायर माइनस का 5y स्क्वायर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान रख देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो अरे ये फार्मूला तो सही कर लें। ठीक है, यहाँ पर माइनस होगा, a प्लस बी का मान क्या निकला, ये निकला, यानी कि 6x प्लस का 4y निकला। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना निकला, ये सब निकला आके। ठीक है, यहाँ पर देखो ये माइनस का ए भी है, इसमें अगर हम यहाँ पर हम लिख दें माइनस का ए भी और पहले ही कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्यों आगे जाना है, तो हमें ये मान रखना पड़ेगा। अब इसके आगे यहाँ पर ये माइनस लगा है, इसका मतलब जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, यानी कि ए बी की जगह अगर हम पुट करें तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस का
और ये प्लस का हो जाएगा 5y²। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 26x² और ये हो गया 5x² यानी कि 21x² हो गया। प्लस में करेंगे 26 और 5 31y²। और माइनस में ए बी का मान कितना हो गया हमारे पास, a इंटू में b, वो तो हम लिख ही चुके हैं। अब करना क्या, 48 बचा, 48xy। ये पूरा सॉल्व करने पर आ गया। हमें कंपेयर करना है ax प्लस का vy और ऊपर दिया गया था cx² प्लस का dxy और प्लस का ey²। अब सबके मान निकल आए। a बराबर में 6 आ गया, b बराबर में 4 आ गया, c बराबर में 21 आ गया, e बराबर में 31 आ गया और d बराबर में 48 आ गया। ठीक है, इतना आसान नहीं कह सकते हो जितना देखने में लग रहा होगा। जब पेपर देते ना एक्चुअल में तब पता लगता है कि पेपर किस लेवल का है। तो ये यहाँ पर किसका 4 के साथ b का मान रखना था यानी कि 4 हो गया। ठीक है, प्लस में 3d d का मान आ गया 48 और माइनस का हो गया हमारे पास 8e का मतलब हो गया 31। तो 21 छक्का 126, 6 पंजे 30, 4 चौकू 16 प्लस कर देंगे 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 चौकू 12 और 2 14 हो गया, माइनस का 8 एकम 8 हो गया, 8 3 24 हो गया। तो 6 6 12 12 और 4 16 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया। 3 3 3 6 1 7 7 4 11 हासिल लगा 1 2 2 और 1 3 316 माइनस का 248। तो 16 से 8 गया तो 8 बच गया हमारे पास। अब यहाँ पर बचा 10, 10 से 4 गया 6 यानी कि 68 आंसर। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो भाई, ये भी आसान है भाई। x से डिवाइड कर दो, x प्लस का 1/x बराबर क्या हो जाएगा, 4 रूट में 5 हो जाएगा। हमें अब प्लस वाले पे आना है, प्लस वाले पे आना तो 4 रूट 5 का होल क्यूब माइनस में 3 इंटू में 4 रूट में 5 हो गया। यानी कि इधर लिखेंगे तो 4 चौकू 16 चौकू 64 हो गया, 64 गुणे में 5 रूट 5 हो गया, माइनस का 4 3 12 रूट 5 हो गया, 5 चौकू 20 हो गया, 5 छक्का 30 और 2 32 हो गया, 32 से 12 घटा देंगे तो 308 रूट 5, ये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस दिन स्टोर द्वारा बेची गई बास्केट की संख्या पिछले दिन की तुलना में 25% अधिक थी। तो मंगल बृहस्पति मंगल हर जगह मंगल तो आ ही रहा है, इसका मतलब मंगल तो होगा ही होगा। शुक्रवार को एक बार चेक कर लेते हैं। पहले बात भाई देखो किसकी बात कर रहा है, वॉस्केट की। वॉस्केट ये था यानी कि ये यहाँ से बढ़ रहा है, यानी कि देखो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 यानी कि 4 से बढ़कर 5 हो गई, यानी कि 5/4 हमें निकालना है, यानी कि 1260 का 5/4 कर लो। ठीक है, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5 25 हो गया, 5 एकम 5 2 7 हो गया, 5 3 15 हो रहा है, यानी कि 1575 बढ़ रहा है शुक्रवार का। तो भैया शुक्रवार बढ़ रहा है, मंगल का और चेक कर लेते हैं। मंगल का चेक करेंगे तो ये रहा, ये यहाँ से आया, यानी कि 560 का भी हम 5/4 कर लेते। तो 14 चौकू 56 हो गया, 14 पंजे 70, यानी कि दोनों का बढ़ रहा है कितना, मंगल और शुक्र आंसर हो गया। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है और ठीक है, अंकित मूल्य ये हो गया, छूट इतनी हो गया, वस्तु का क्रय मूल्य बहुत आसान हो गया। 112 बराबर में 175 जीरो दिया गया था और 68 बराबर हमसे पूछा गया। भाई मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डायरेक्ट रेशियो होता है। भाई जो छूट दे रहे हैं वो डायरेक्ट सीपी बन गया, जो प्रॉफिट हो रहा है डायरेक्ट एमपी का बन गया, ये रेशियो डायरेक्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे, किससे काट ले, 4 दूनी 8, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 हो गया। इधर करेंगे 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 हो गया। और फिर ये तो बात कंफर्म हो गई कि ये पॉइंट में आने वाला है, तो कर लेते हैं भाई। यहाँ पर 14 हो गया, इधर करेंगे 2 अट्ठे 16 हो गया, 1 बच गया, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 17 पना 85 हो गया, हासिल लगा 10 हो गया। देख रहे हो 8, 17 सत्ते 119 और 8 127 हो गया, हासिल लगा 12 हो गया। 17 अट्ठे 136 में 2 जोड़ा 138 और 10 148 बटे में 14 कर लेंगे। 14 एकम 14 भाग तो जाएगा नहीं, 1 जीरो हो गया, 87 हो गया, 14 छंग 84, 1 जीरो 6 कहीं लिखा है आंसर। अगला सवाल, सोनू x को 20 से 10% के साधारण ब्याज पर उधार लेता है और उसी समय वह पूरी राशि अर्थात x को मोनू को 2 वर्ष के लिए समान दर पर छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है। x का मान ज्ञात करें यदि पूरे लेन देन में सोनू द्वारा अर्जित इतना है, यानी कि सोनू द्वारा अर्जित क्या है, इतना। सोनू द्वारा अर्जित प्रॉफिट होना चाहिए, अमाउंट अर्न, ठीक है, अर्निंग कर रहा ना वो, पहले उसने लिया, उसने दूसरे को पकड़ा दिया। तो कहने का मतलब ये है भैया, प्रिंसिपल हमारे पास 100 था, रेट हमारे पास 10% थी और 2 वर्षों की बात हो रहा था, टाइम हमारे पास 2। दूसरी कंडीशन में प्रिंसिपल तो 100 था लेकिन अर्धवार्षिक के हिसाब से चल रहा था, तो 6-6 महीने की 2 साल में कैसे स्लैब बनेगी, 24 महीने हो गए तो 6-6 की 4 बनेगी, यानी कि अल्टीमेटली टाइम क्या हो गया, 4 हो गया। रेट हमारे पास कह रहा समान दर पर,
यानी कि पहले रेट 10% थी तो अब रेट क्या हो गई 5% हो गई। अब यहाँ पर अगर ये रेट याद है तब तो अच्छी बात है, नहीं याद है तब भी आप निकाल सकते हैं, इतना टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लगभग आता है 21.55%। कितना आएगा 21.55% समथिंग आता है, 5% की 4 वर्ष की। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 20 हो गया, यानी कि उसने कमाया कितना 1.55 समथिंग कमाया है, और इसी का मान 2481 दिया गया था। हमें निकालना क्या था एक्स का मान, यानी कि 100 का मान निकालना था। ठीक है, तो इधर 2 जीरो बढ़ा दो, और 5 3 15, 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 हो गया, और 24 दूनी 48, 49 बटे में 31 हो गया। तो 31 से भाग करेंगे एक बार जाएगा, समथिंग में ही आंसर आने वाला है। तो एक बार भाग गया, 9 में से 1 गया 8, 4 से 3 गया 1, उतारा लिया 6 का। अब 6 कम 6 6 3 18, लगभग 6 बार पूरा पूरा चला गया, आंसर लगा दो। क्योंकि अप्रोक्सीमेट हमने जो रेट निकाली है, ऐसा नहीं कि ये पूरी निकल आई है, क्योंकि अभी 5% पे और आगे होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से करना था, बाकी तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। अगला सवाल करते हैं। कह रहा था रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल, हिंदी में आते हैं भाई हम तो। कह रहा था महिलाओं की संख्या सोसाइटी सी और एफ में महिलाओं की संख्या का अनुपात। देखो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश पढ़ते समझ में नहीं आता, मैं अपनी पढ़ाई तो नहीं करूंगा क्योंकि मैं प्योर हिंदी मीडियम का हूँ, तो वो आदत है कि जो चीज़ें होती है ना कनेक्ट अच्छा हो जाता है, एकदम से समझ में आ जाती है। इंग्लिश पढ़ेंगे थोड़ा स्लो करेंगे और समझ में भी थोड़ा स्लो आएगा, तो वो एक हैबिट होती है। बाकी आप लोग भी हिंदी समझ लेते होंगे, लेकिन कुछ टर्म ऐसे होते होंगे आपको नहीं समझ में आता होगा, सबके साथ यही होता है। तो भैया टोटल 2500 है, तो भैया 2500 तो सबका मान है। पहली कंडीशन में ए और ई की बात कर रहा था, यहाँ पर दिया किसका गया था नंबर ऑफ मेल का नंबर, ए और ई, ए और ये रहा ई ये रहा, यानी कि ये 20 हो गया, ई ये रहा 15, यानी कि ये हो गया हमारे पास 35। ठीक है, ये टोटल नंबर आ गए। अब इसमें से ए और ई वो पकड़ो, यानी कि 5 हो गया, और 5 2 7 हो गया, 3 2 5, इतना घटा दो, ये महिलाएं बन गई। ठीक है, अनुपात हमें निकालना था, ऐसे ही दूसरी कंडीशन में करेंगे 2500 बटे में 100 गुणे में। अब हमें किसको किसको पकड़ना, सी और एफ, यानी कि सी ये रहा और एफ लास्ट में रहा, यानी कि इधर कितना हो गया 37 हो गया, माइनस में सी और एफ, यानी कि इसको पकड़ेंगे। 4 1 5 हो गया, और 4 1 5 4 हो गया, 3 1 4 हो गया, बस कैलकुलेशन कर लो, यानी कि इधर भी हो गया 25 पंजे 125, 25 3 75, और 12 87 हो गया, माइनस का 575, यानी कि 8 से 5 गया 300 हो गया। इधर करेंगे तो 25 7 175 हो गया, 25 3 75, 25 7 175, यहाँ से लगा 17 हो गया, और ये 75 में 7 जोड़ा 82, 82 में 10 जोड़ दिया 92, तो ये 0 हो गया, और 12 में से 4 गया 8 हो गया। इधर बचा कितना है 8, 8 से 4 गया 4, यानी कि 6 पंजे 30 हो गया, 6 अट्ठे 48, 5 अनुपात 8 आंसर। अगला सवाल कह रहा त्रिभुज एबीसी में एडी का ए कोण समद्विभाजक है, बीसीडी पर मिलता है, इसके मान ये दिए गए थे। ये तो आसानी है, परिधि निकालनी है, कोई बात नहीं। ये हो गया ए और बी और सी, ये एडी हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया, बीसी को डी पर करता है। ठीक है, ए सी बराबर दे दिया गया था एक्स प्लस का 9, और बीसी दे दिया था एक्स माइनस का 1, ए बी दे दिया था एक्स, और बी डी का मान हमें दे दिया था एक्स माइनस का 8। यानी कि अगर हम यहाँ से किसका मान निकालें डी सी का, तो डी सी का मान क्या आ जाएगा एक्स माइनस का 1 माइनस का एक्स प्लस का 8 आ जाएगा। पूरे में से इसको घटा दिया, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से 1 गया, यानी कि ये 7 आ गया। अब यहाँ पर एक्स अपॉन में एक्स माइनस का 8 हो गया, बराबर में एक्स प्लस का 9 अपॉन में 7 हो गया। हमें निकालना क्या है एक्स प्लस का 9 और प्लस में x माइनस का 1, यानी कि 3x प्लस का 8 का मान निकालना। तो 7x हो गया, बराबर में करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 9x हो गया, माइनस का 8x हो गया, माइनस का 72 हो गया। तो इधर एक्स स्क्वायर हो गया, 7 इधर आ जाएगा तो प्लस का 2x हो गया। अच्छा पहले तो यही घटाना पड़ेगा, x हो गया, 7 इधर आ जाएगा तो ये 6x बन जाएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, और ये माइनस का 72 बराबर में 0 हो गया। अब इसमें x का मान निकालना पड़ेगा, तो 12 छंग 72 होता है, 12 यानी कि 72 के ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करने पर माइनस का 72 मिले और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 6। तो भैया देखो माइनस का 12 रख लो, गुणा करोगे माइनस का 72, इनको जोड़ोगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। बिल्कुल, अब जब इसको सॉल्व करते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं साइन चेंज कर लेते हैं, यानी कि माइनस वाला तो लेंगे नहीं, पॉजिटिव टर्म में आएगी डिस्टेंस। तो यहाँ पर अब x का कोई कॉफिशिएंट तो है नहीं, होता तो भाग करना पड़ता, तो नहीं है, तो 12 हमारा क्या आ गया x का मान, तो 12 3 36 प्लस का 8 यानी कि 44। इसको भी आसान नहीं कहेंगे पेपर के हिसाब से। ठीक है,
कह रहा है यादव अपनी 15% आय को किराए पर और शेष में से 20% को पढ़ाई पर खर्च करता है। यदि किराए और पढ़ाई के खर्च के बीच अंतर 50 है तो देखो भाई टोटल उसके पास 100 थी, 15 उसने इधर खर्च कर दी, बची कितनी 85। 85 का 20%, 20 पंजे 100 हो गया, यानी कि 17 यहाँ खर्च कर दिया। अंतर 2, यानी कि 2 बराबर में 50 दिया था, 100 बराबर में पूछा था, आंसर 2500। अगला सवाल, 18 संख्याओं का औसत 85 है जिसमें से पहली 8 संख्याएं और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 72 और 96 है। यदि 9वीं और 10वीं संख्या का अनुपात ये है, 10वीं और 11वीं का अनुपात ये है, तो 9वीं और 11वीं संख्या के बीच अंतर। कह रहा था 9वें नंबर, यानी कि 9वें को ए मान लो, 10वें को बी मान लो और 11वें को सी मान लो। तो ए अपॉन बी का मान हमें दिया गया था 7/16 और बी अपॉन में सी का मान दिया गया था 2/3। बी का मान सेम होना चाहिए, यानी कि 16 हो गया, तो ए का मान 7 हो गया। इधर 16 बनाएंगे, 8 दूनी 16, 8 तियां 24 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस चाहिए था, यानी कि 17 का मान। अब देखो 17 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब बताओ, कुछ कसर नहीं छोड़ी गई भाई कि आप किसी भी तरीके से जुगाड़ बैठा लो। अब सवाल देखो, 18 का एवरेज 85 है, पहली 8 संख्याओं का एवरेज 72 है। मैं हालत समझ सकता हूँ कि पेपर देते टाइम क्या होते हैं। ये 96 हो गया। अब देखो हमें 3 नंबर निकालने हैं। अगर मान लो इनको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो सबके पास इंडिविजुअल 85-85 रहा होगा, यानी कि जो 3 नंबर हैं उनके पास 85-85 इंडिविजुअल सबके पास रहा होगा। लेकिन ये भाई साहब यहाँ से कम लेके आ गए। कितना कम लेके आ गए? 13 कम लेके आ गए। कितने लोगों में? 8 लोगों में। इनकी भरपाई करनी पड़ेगी। किनको करनी पड़ेगी? जो ये 3 लोग गायब हैं, क्योंकि इनका में अभी कंफर्म नहीं है, तो ये इनको भरपाई करनी पड़ी। लेकिन ये जो और नीचे वाले भाई साहब हैं ये अलग सुरता है, वो कह रहे हैं कि हम ज़्यादा लेके आएंगे। तो 9 से 8 गए, 11 ये लोग ज़्यादा ले आए, तो यानी कि 11 सत्ते 77 ये ज़्यादा हो गया, इसकी कमी करनी पड़ेगी। तो इन 3 लोगों का पता नहीं था, उन्हीं से कम कर दिया। ये 3 लोगों का हमारे पास क्या आ गया? सम आ गया। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारे हिसाब से सम कितना है? 7 6 13, 13 4 17 की 7 हो गया, हासिल लगा 1 2 और 2 4 47 हो गया। अब यहाँ पर अगर करेंगे तो 3 पंजे 15 हो गया, 3 अट्ठे 24, 1 25 हो गया, और प्लस में 13 अट्ठे 104, माइनस का 77 हो गया, 8 5 13 के 3, हासिल लगा 1 हो गया, 6 हो गया, 2 1 3, माइनस का 77 हो गया। 13 से 7 गया तो 6 बचा, 15 से 7 गया तो 8 बच गया, और इधर बच गया 2। तो ये किसका मान आया? ये 47 का मान आया। 17 का मान हमें निकालना था, तो 286 अपॉन में 47 इंटू में हो गया हमारे पास 17। फिर से कहीं गलत कर दिया भाई। अच्छा 13 अट्ठे 104 होगा। हंस रहे होगे आप लोग तो कि देख रहे हो कैलकुलेशन। कोई बात नहीं, हंस लो, टाइम है सबका। मॉक में पता होगा कौन हंस रहा होगा आज के मॉक में। अब यहाँ से करेंगे तो 9 से 7 गया तो 2 हो गया, और 15 से 7 गया तो 8 हो गया, और 282, यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 6 सत्ते 42, 6 चौक 24, 6 हो गया, 17 छक्का 102, आंसर हो गया। अगर इस टाइप से नहीं निकाल पा रहे थे 3 संख्याओं का सम, तो आप गुणा करके भी कर सकते थे, इतना कोई टफ नहीं था। 18 का टेबल सबको याद है, 8 का टेबल सबको याद है, 7 का टेबल सबको याद है, वहां से भी निकल आता। अगला सवाल। अब इस सवाल में भाई देखो, वैल्यू पुटिंग सबसे आसान चीज है, वही कर लो। 45 रख नहीं सकते, आप देखते ही समझ जाओगे। 90 भी नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से होगा। हमें इधर चाहिए, देखो √3, ये कहीं कटेगा नहीं, ऊपर √3 चाहिए। तो भैया कॉट में 30 का मान ऊपर √3 होता है, तो रखा हमने, ये हो गया 9 इंटू में 1 अपॉन में √3 हो गया, प्लस में 2√3, 30 में 2 हो गया, प्लस में 2√3 हो गया। तो इधर करेंगे इसको 3 गुणे में 3, ये बन गया हमारे पास 3√3, प्लस का 4√3, प्लस का 2√3। देखो सेटिस्फाइड हो गया, 4 3 7 2 9, आंसर। अगला सवाल। अब इसमें भाई साहब इसको हम लिख सकते हैं √3 cos x। ठीक है, तो साइन बराबर में cos x अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो गया √3 प्लस का 4, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो गया साइन x अपॉन में cos x बराबर में √3 प्लस का 4 हो गया। अब ये क्या मान आ गया? ये 10 बराबर आ गया, 10x बराबर में √3 प्लस का 4। कितना क्लोज दिए गए। तो 10 का मान हो गया √3 प्लस का 4 हो गया, इधर करेंगे तो 1 अपॉन में √3 प्लस का 4 हो गया। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि आप कंजुगेट से गुणा वगैरह करोगे ना तब दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर √3 प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में 1 हो गया, अपॉन में √3 प्लस का 4 हो गया। तो इधर
में करेंगे तो 3 यानी कि 4 चौकू 16 हो गया, 16 से 3 गया माइनस का 13 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 यानी कि ये माइनस का बन जाएगा 12√3, और इसका डिफरेंस करेंगे 80 से 20 गया 60, 60 से 4 कम करेंगे माइनस का 56, अपॉन में माइनस का 13 हो गया। अब माइनस से तो 12√3 प्लस का 56 बटे में 13, ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन अगर देख लिया करो इस तरीके से क्लोज दिए गए तो जैसा मान आया वैसा ही आपको रखना है। अगला सवाल, केंद्र O के साथ एक वृत्त पर बिंदु ABCDE समान क्रम में है, ज्या DE व्यास AC के समानांतर है, CB 64 है, तो DBE का मान। तो भैया सबसे पहले तो एक सर्किल बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना ले, ठीक है, हमें लग रहा है एंगल ज़्यादा यूज होंगे। ये इस तरीके से ये बना दे। वाह, इतना गोल तो पहली बार बना है। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया AC, यानी कि अब हमें ABCDE ये दोनों पैरेलल दे दी थी। ये दिमाग में बहुत सावधानी से आपको रखना था। सबसे पहले तो इन सबको मिला देते हैं, इन सबको मिला देते हैं, और इन सबको मिला देते हैं, और इन सबको मिला देते हैं। कह रहा था CBE का मान, CBE का मान, यहाँ से हमने इसको मिला दिया, ठीक है, इसका मान हमें दे दिया था 64 डिग्री। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर जो हमारा चतुर्भुज बन रहा है वो BCDE ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज। आमने सामने कोणों का योगफल 180 होता है, यानी कि ये वाला पूरा एंगल 180 माइनस का 64, 180 से 60 गया 120, 4 कम कर देंगे 116 डिग्री आ गया, बिल्कुल आ जाएगा। हमसे पूछा गया DBE का मान, यानी कि अगर हम मिला दें किसको, DBE को, एक सेकंड रुको, हमने यहाँ से कलर लेना है दूसरा D, और ये मिला B, और ये, यानी कि ये वाला एंगल हमको निकालना, ठीक है। अब यहाँ पर ये निकालना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं रहेगी, आपको कुछ कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा भाई, इस लाइन को हमने ड्रा किया, ये वाला एंगल कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, यानी कि ये वाला जब एंगल निकालोगे तो ये हो जाएगा 90, यहाँ पर लिख देते हैं 116 माइनस का 90 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 11 से 9 गया तो 26 डिग्री, ये 26 डिग्री आ गया। जब भैया ये हमारे पैरेलल हैं दोनों, कौन कौन सी लाइन है, ये हमारी पैरेलल बोल दी थी लाइन है, तो एक चीज बताओ, ये 26 डिग्री है तो ये जेड वाला बन रहा है पूरा, EDAC, देखो EDAC जेड बन रहा, तो ये भी 26 डिग्री हो जाएगा। अब हमें जो थीटा निकालना है, हमें एक कॉमन क्वाड पकड़नी है, बस उसको अगर पकड़ लिया तो हमारा आंसर आ जाना। हाईलाइट कर लें थोड़ा सा, जिससे हमें अच्छे से समझ में आ पाए, नहीं तो फिर क्या ही बन पाएगा। तो ये देखो, ये कॉमन कॉर्ड हो गई हमारी। अब कॉमन कॉर्ड से देखो, ये वाला एंगल इधर बन रहा हमारे पास, ये वाला एंगल बन रहा, और इसी कॉर्ड से ये वाला एंगल बन रहा, यही तो बन रहा है। खत्म हो गया सवाल यहीं पर। यानी कि अगर हमने ये वाला एंगल जो निकाल लिया, ये वाला, तो हमारा काम हो जाएगा। योगफल 180 होता है, यानी कि अगर हम कलर चेंज करें थोड़ा सा फिर से, तो ये जो पूरा एंगल है ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 माइनस का 116, 10 से 6 गया तो 4 हो गया, 7 से 1 गया तो 6 हो गया, यानी कि 64 आ गया। यानी कि ये 64 आ गया तो ये वाला कितना होगा, 64 माइनस का 26 होगा, यानी कि 14 से 6 चला गया 8 हो गया, 5 से 2 चला गया तो 3 हो गया, यानी कि ये 38 आ गया, तो ये भी कितना होगा, 38 डिग्री होगा आंसर। आसान नहीं कह सकते, इसमें भी आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से चीज़ें बन नहीं जाती हैं। अगला सवाल, A और B एक कार्य को क्रमशः इतने इतने में कर सकता है, C समान कार्य को 56 में नष्ट कर सकता है। यदि वह सभी साथ में कार्य शुरू करते हैं तो 36 दिन बाद C कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य को करने के लिए A और B द्वारा साथ में लिया गया समय। अब देखो A, B और C 63, 72 और 56 हो गया। अब भैया सबसे पहले तो इसमें आती है एलसीएम के लेने की बारी। अब यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ से देखें 56 और 72, तो दोनों में 8 कॉमन आ रहा है, इसमें 8 ने 72 रह गया, इसमें 8 सत्ते 56 रह गया, यानी कि अब 9 गुणे में 7 और लिख देते हैं, खत्म हो गया, यानी कि यही एलसीएम हो गया। देखो इसका एफिशिएंसी 8 हो गई, 9 अट्ठे 72 7 हो गया, 7 अट्ठे 56 9 एफिशिएंसी हो गई। अब वो ये कह रहा है 36 दिन तक सभी काम कर रहे हैं, यानी कि 8 प्लस का 7 माइनस का 9 कर देंगे, 8 7 15, 15 से अगर 9 चला गया तो 6 बचा, क्योंकि एक दिन का काम ये टोटल हुआ है और 36 दिन तक ये चलता रहा, यानी कि 216 काम हो चुका है। इधर करेंगे तो 8 ने 72 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 7 7 49 और एक 50 हो गया। काम बचा कितना है, 14 से 6 गया तो 8 बच गया,
9 से 1 गया तो 8 बच गया, 4 से 2 गया तो 288 काम बचा है। अब ए बी को साथ में करना है, यानी कि 8 7 15 हो गया। इधर करेंगे तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 15 ने में 135 कर लेंगे और 15 दूनी 30, 19.2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन इसमें भी थी। अब कह रहा सोसाइटी डी में महिलाओं की संख्या सोसाइटी बी में महिलाओं की संख्या का कितना % है। सोसाइटी डी यानी कि देखो ये तो हमें लिखना ही है, 100 बराबर में 2500 दिया गया था और दूसरी कंडीशन में ये दिया गया था 2500। अगर हम डी की बात करें तो डी कहाँ पर है, ये रहा, यानी कि डी हमारा चौथे नंबर पर है। चौथे नंबर पर ये कितना लिखा है, छोटा इतना कर दिया भाई, दिखाई नहीं दे रहा। अब इसमें हमें महिलाओं की संख्या चाहिए, ये सब क्या लिखे थे, मेल लिखे थे, यानी कि अगर हम डी में देखें तो 150 थे, 150 हम इसमें से घटा देंगे, ये महिलाएं आ गई। अब इसमें अगर देखेंगे तो दूसरी कंडीशन में हमसे बी की बात कर रहा है, यानी कि बी के लिए हमारे पास 10 का गुणा कर देंगे तो माइनस में बी में महिलाएं 150, तो 150 इसमें माइनस कर देंगे। बात समझ में आई, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट। अब हमें क्या बनाना है, इसका रेशियो बनाना है, चाहे परसेंटेज निकल आएगा। 25 एकम 25, 25 छक्का 150, 25 एकम 25, 25 छक्का 150। ठीक है, 18 से 6 गया तो 12 बचा, 10 से 6 गया तो 4, 4 एकम 4, 4 तियां 12, 1 रेशियो 3 आ गया। संख्या का कितना % है भाई, 3 1 का कितना % है ये पूछा है, तो क्या आ जाएगा 300% आंसर। अगला सवाल, ट्रेन ए 360 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और इतने मीटर लंबे सुरंग को इतने इतने सेकंड में पार करती है, ट्रेन ए की लंबाई। भाई देखो 26.4 सेकंड में वो 225 मीटर लंबे 360 और अपनी लंबाई पार कर रही है। 21 सेकंड में वो 225 मीटर और अपनी लंबाई, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 4, 6 से 1 गया तो 5 हो गया, 5 इतने सेकंड में ये कैंसिल आउट। 10 से 5 गया तो 5 बचा, 5 से 2 गया तो 3, 3 से 2 गया 1, इतने डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। एक ही लंबाई हमें निकालनी थी, यानी कि ट्रेन की लंबाई, तो 21 बराबर निकाल लेते हैं, 135 बटे में 54, यहाँ पर 0 कर लो, गुणे में 21 हो गया। ठीक है, 9 छक्का 54 हो गया, 9 एकम 9, 9 पन्ना 45 हो गया। इधर कर देंगे तो पहले 15 से गुणा ही कर लेते हैं, तो 0, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 31 हो गया, 15 एकम 15, 15 30 31। ठीक है, 6 से करेंगे, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। अब 225 21 सेकंड का आया, यानी कि इसका मान निकल के आया 525, तो एल बराबर निकालोगे, दोनों को घटाओगे 300 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, दो संख्याओं का माध्य अनुपात, तीसरी अनुपात और थर्ड, क्या कह रहा था, दो संख्याओं का माध्य अनुपात, तीसरा अनुपात, अच्छा ये तो उसमें लिखा था 12 और 16 है, तो वांछित संख्याओं का योग बताना, यानी कि दो संख्याएं हैं, इनका माध्य अनुपात अगर निकालते तो रूट लेना पड़ता है, इसका मान 12 दे दिया। अब इन्हीं दो संख्याओं का अगर तृतीय अनुपात लिखोगे तो बी स्क्वायर ए अपॉन में हो गया हमारे पास 96, तो ए भी बराबर में क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखें, क्या लिख दें समझ में नहीं आ रहा, ए बराबर में लिख लो 144 बटे में बी, इसमें हम मान पुट कर देते, बी ऊपर पहुंच जाएगा, बी की पावर 3 बटे में 144 बराबर में 96 हो गया, यानी कि बी की पावर 3 बराबर में 96 गुणे में 144 हो गया। तो इधर हो गया 12 अट्ठे 96 और इधर 12 का स्क्वायर हो गया। इधर लिखेंगे तो बी बराबर में 12 गुणे में 2 आ गया, यानी कि बी बराबर में 24 आ गया। तो ए बराबर में 24 छक्का 144, भाई इसमें रख लेना मान। ठीक है, तो हमें संख्याओं का योग चाहिए था, 24 और 36 आंसर। अगला सवाल, करना 35 किलो चावल को 64 रुपए प्रति किलो, 40 किलो चावल को प्रति किलो, 45 चावल को 54 रुपए प्रति किलो की दर से परिवहन पर इतना खर्च करता है। यदि वह मिश्रण को मिलाती है और इतने के प्रति किलो की दर से बेचती है तो उसके द्वारा अर्जित लाभ बताना। भाई देखो हमारे पास 35, 40 और यहाँ पर कितना था 45 था, हमें इनका एवरेज प्राइस निकालना है कि भाई प्रत्येक केजी का एवरेज प्राइस क्या था जो कॉस्ट प्राइस बनेगा, और प्रत्येक केजी का सेलिंग प्राइस पता था। अगर हम यहाँ पर 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40 करने, 5 ने 45, हम इतना केजी खरीद रहे, यानी कि इधर 0 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 4 हो गया, 4 4 8 4 12 हो गया, 8 7 15, 15 में 9 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है भाई, इतने के हिसाब से अगर देखें तो 1250 खर्च हो रहा है। यहाँ पर देखना ये कितना गुना हो गया, 1/5 गुना, तो इसका भी 1/5 गुना कर दो, 5 दूनी 10 हो गया, 2 बच गया, 5 25 हो गया, यानी कि 250 खर्च होगा। अब देखो इसको मैंने इसलिए ऐसा किया कि यहाँ पर 35 का गुणा करना 64 में कठिन था, क्योंकि भाई आपको डबल करना पड़ता, लेकिन 7 में 64 का करना, 8 में 40 का करना, 9 में किसका करना 54 का। ठीक है, ये आसान हो गया। यहाँ पर 45 होगा, 72 रुपए किलो, 1 सेकंड रुकना, मैंने कहाँ गड़बड़ किया, 40 हो गया, 72 हो गया,
सॉरी 64 और 72 और 54। अब इसको डिवीजन मेथड से भी हम प्राइस निकाल सकते हैं, समझ रहे, और चाहे तो गुणा कर लो। अभी क्या होता है, हम मान लो डिवीजन मेथड लगाएं और फिर यहाँ पर भी ऐसा दिया गया, बाद में हमको इसको भी जोड़ना है, हो सकता है अगर पॉइंट में आ जाए तो दिक्कत होगी, इसलिए डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। 7 चौक 28 हो गया, 7 छक्का 42 और 2 44 हो गया, इधर 8 दूनी 16 हो गया, 8 सत्ते 56 1 57 हो गया, इधर करेंगे 9 चौक 36 हो गया, 9 पन्ना 45 और 3 48 हो गया, यानी कि 8 6 14 और 6 18 हो गया, 14 6 20 होगा ना, हाथ से लगा 2 हो गया, 4 2 6 7 6 13 13 और 8 21 हो गया, और 4 2 6 6 5 11 11 और 4 11 और 4 15 हो गया, 1510 हो गया, 250 ये खर्च कर रहा है, यानी कि 0 5 1 6 हो गया, 5 2 7 हो गया, और ये हो गया इतना। ये टोटल खर्चा आया इतना, कितने केजी पर आया, ये 24 केजी पर। तो 1 केजी पर खर्चा क्या होता है, ये बनता जाकर, यानी कि 176 बटे में 24, और ये रेशियो, ये तो कॉस्ट प्राइस बन गया, 3 चौकू 12 1 13 हो गया, 3 अट्ठे 24 1 25 हो गया, बटे में हमारे पास 3 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 हो गया, इधर करेंगे 8 दूनी 16 8 दूनी 16, 220 की चीज 253 में बेची, फायदा कितने के लिए, 33 का, बटे में 220 कर दो, गुणे में 100 कर दो, यहाँ से करेंगे तो 0 से 0 हो गया, इधर 11 तिया 33, 11 दूनी 22 हो गया, 2 पंजे 10, यानी कि 15% का प्रॉफिट हुआ। डिविजन से करना चाहते हो उससे भी हो जाएगा, थोड़ा हो सकता है लेंदी हो जाए, लेकिन हम लोग बचपन से गुणे वाले चीज करते चले आ रहे, तो उसमें दिमाग फास्ट काम करता है, इसलिए इसमें गुणा वाला कर लिया। ठीक है, अगला सवाल। अब ये सवाल ये तो आसान था, 8 गुणे में 9 देखना है, यानी कि 11 11 बाई में अगर हम 8 से डिवाइड करें तो 8 चौक 32, 3 बचा है, सॉरी 8 का 8 3 बचा है, यानी कि बाई की जगह 2 अगर कर दे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो बाई देखो 8x 7 9 1 1 y, इनका अगर सबका सम करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर तो हम 2 लिख चुके हैं। अब यहाँ पर देख लो किसका किसका सम 9 बन रहा है, ये हटा दो, 8 1 9 हटा दो, 7 2 9 हटा दो, अब बचा हमारे पास x प्लस का 1, यानी कि x की जगह अगर 8 रख दे तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो x की जगह 8, बाई की जगह 2, 10 आंसर। अगला सवाल कह रहा था चक्रीय चतुर्भुज दिया है, ए बी व्यास है, ए डी सी बराबर इतना, सी ए बी का मान बताना है। तो भैया इस तरीके से सर्कल बना लो, ये हो गया हमारे पास व्यास ए बी, ठीक है, और ए बी सी डी। अब यहाँ पर एक चीज समझना, जैसे ये सवाल तो छोटा है, कभी कभी क्या होता है सवाल थोड़ा लेंथी दे देता है और फिर बाद में जाके 2-3 लाइन के बाद कहीं पर लिखेगा ये हमारा व्यास है। सर्किल बनाते समय सबसे पहले आपका यही काम होना चाहिए कि व्यास को यानी कि डायामीटर को ड्रा कर लो, आधी चीजें आपकी सॉल्व हो जाती है। अगर मान लो आपने चित्र पहले से ही बनाना शुरू कर दिया और कहीं आगे चल के लिखा ये डायामीटर है, तब फिर दिक्कत होती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। ए डी सी, ये यहाँ से इसको मिलाया, इसको मिलाया, ये मिलाया, ये ए डी सी हो गया 136। हमसे पूछा गया सी ए बी का मान, सी ए बी का मान। तो ये तो पता है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, आमने सामने कोणों का योगफल 180 होता है। तो 180 से 130 गया 50, 50 से 6 कम करेंगे 44, ये 90 हो गया। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस का 44, यानी कि 90 से 40 गया, 50 से 6 कम करेंगे, 50 से 4 कम करेंगे 46 डिग्री। अगला सवाल, अब यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करनी है क्या भाई, देखो ऑप्शन इस तरीके से दिए हुए हैं तो हो सकता है कि ये कुछ और बनेगा जाके। अगर बाकी हम करना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर चेंज आउट करें तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, इसको कॉस अपॉन में, तो ये 1 माइनस का कॉस एक्स अपॉन में साइन हो गया, यानी कि अगर लिखें तो 1 माइनस का कॉस एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में हो गया साइन एक्स इंटू में 1 माइनस का कॉस एक्स हो गया, ठीक है। अब अगर ऊपर देखें तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस एक्स और अपॉन में हो गया हमारे पास साइन एक्स और इनटू में हो गया 1 माइनस का कॉस एक्स। ऊपर से अगर कॉस एक्स हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, कॉस एक्स माइनस का 1 अपॉन में साइन एक्स और 1 माइनस का कॉस एक्स बचेगा। इसके बराबर क्या था, √3 था। जब यहाँ से अगर हम इनको कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर माइनस का कॉमन लेना पड़ेगा तभी ये हो पाएगा, यानी कि अगर माइनस ले लें तो ये बन जाएगा माइनस का कॉट, कॉट हो गया हमारे पास x बराबर में √3 हो गया, यानी कि कॉट x बराबर क्या आ गया, माइनस का √3। अगला सवाल, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 550 है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। सबसे पहले तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 6 2 8 4 2 8 हो गया, 3 1 4 2 2 4 दो जगह मिल गया, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यानी कि 22 बटे में 7, आर का मान 7 हो गया, एल हमारे पास निकालना है 550 हो गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, इधर करेंगे तो 22 दूनी 44 हो गया, बचा 11, 22 पंजे 110 हो गया।
ठीक है, और ये आ गया 25, यानी कि ये आपको हाइट पता लग गई। सिवाई रेडियस 7 है, हाइपोटेनस 25 है, 7 24 25, यानी कि 1/3। पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 7 गुणे में 7, हाइट का मतलब 24। तो 7 नहीं 21 होता है, इसको यहाँ से हटा दो, 3 अट्ठे 24 हो गया, 22 अट्ठे 176 हो गया, गुणे में 7 करेंगे, 7 छक्का 42, यूनिट डिजिट से आंसर। अगला सवाल। अब ये टोटल हमारे 25 सवाल थे, ठीक है। इतना आसान नहीं कह सकते, पेपर काफ़ी डिफिकल्ट था, लेकिन आप लोग अगर ऐसे करते रहे ना तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हमेशा चीज़ें ध्यान रखना, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चलती हमेशा, कभी कभी तो उतार चढ़ाव आएंगे। ऐसा नहीं कि पेपर आपको इजी मिलेगा तो आप इसलिए इसको नहीं दे रहे हो कि भैया ये टफ बहुत है। समझो बातों को, अगर इस टाइप का पेपर आएगा तो 120 के आसपास भी कट ऑफ जाएगी, नो डाउट है भाई, जिस हिसाब से पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। और बाकी कोई सजेशन हो तो ज़रूर लिख दिया करो, जिससे मुझे भी हेल्प होती है कि क्या चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।